दोस्तों, हिंदी सिनेमा के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर इकबाल कुरैशी, उनका कहना था कि वो मुकेश साहब की आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी आवाज़ से बड़े इम्प्रेस थे। जिस तरह से मुकेश गीत गाते थे, उनकी आवाज़ में जो खनक थी, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन वहीं इकबाल कुरैशी का ये भी कहना था कि वो ज़्यादातर जो गीतों की धुन कॉम्पोजिशन बनाते थे, वो मोहम्मद रफ़ी के नेचर की हुआ करती थी। ज़्यादातर गीत वो मोहम्मद रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर बनाते थे और उन्हीं की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता था। ऐसे ही साल 1961 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उमर कैद। इस फिल्म को बनाया था अस्फ़ी ईरानी ने। इस फिल्म में एक गाना था, मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नज़र से मुझको गिरा ना दे। मुझे रात दिन ये ख्याल है। इस गाने को लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने। गाने के बोल बहुत शानदार थे। खुद इकबाल कुरैशी को ये गीत बहुत पसंद आया था और उन्होंने इसकी बड़ी शानदार सी एक धुन भी बना दी थी। लेकिन उनके दिमाग में यही था कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गीत को एक बार सिंगर मुकेश से गवा कर देख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मुकेश साहब को वो पसंद करते थे। तब इकबाल कुरैशी मिले सिंगर मुकेश साहब से, उनको ये गीत बताया, समझाया और जैसे ही मुकेश जी ने इस गीत को गाया, मतलब जब इसकी रिहर्सल की, जब मुकेश जी ने गाया मुझे रात दिन ये ख्याल है, और जैसे ही मुकेश जी ने पहली लाइन गाई मुझे रात दिन ये ख्याल है, इकबाल कुरैशी फ़ौरन बोल पड़े, बस बस मुकेश साहब यहीं रुक जाइए, ये गाना मेरा नहीं है, ये गाना आपका है, इस गाने को आप ही गाएंगे, जैसे चाहो वैसे गा दो, अब ये गाना आपका हुआ। और उसके बाद मुकेश ने इस गीत को बड़ी मधुर आवाज़ में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया। कहाँ तो ये गाना बनाया जा रहा था रफ़ी साहब को ख्याल में रखकर, लेकिन असल में ये गाना मुकेश साहब को मिला। मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा ना दे। ये भी मुकेश जी की गायकी और उनकी आवाज़ का एक अलग कमाल था। इकबाल कुरैशी आगे ये भी बताते हैं कि उसके बाद साल 1964 में एक फ़िल्म आई थी, चा चा चा। इस फिल्म को बनाया था चंद्रशेखर ने, संगीत इकबाल कुरैशी का ही था और इस गाने को लिखा था नीरज साहब ने। ये गाना नीरज जी के पास पहले से ही लिखा हुआ रखा था। बोल थे, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर। ये गीत भी इकबाल कुरैशी को बहुत पसंद आया था और इस गाने की धुन इकबाल कुरैशी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर ही बनाई थी। इकबाल कुरैशी कहते हैं कि वो गीत के लफ्ज़ों में एक्सप्रेशन ढूंढ लिया करते थे और जब इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ में जब गाया, तो जब मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, जब वो ये पाल की बहार की कहते थे तो इकबाल कुरैशी को लगता था कि जैसे वाकई में पाल की जा रही है कहार, पालकी में दुल्हन को बिठा के लेके जा रहे हैं। लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की वो हम न थे। इस तरह की अदायगी थी मोहम्मद रफ़ी के गीत को गाने की कि लोग इमेजिन कर लिया करते थे कि वाकई में पाल की जा रही होगी या ऐसा कुछ हो रहा होगा। ये खासियत थी उन पुराने सिंगर्स की। मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, ये सब बहुत बड़े लेजेंड थे। तो ये सारा किस्सा इकबाल कुरैशी जी ने अपने एक इंटरव्यू में भी बयान किया है। मुझे लगा ये बात आपके सामने रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। रेट्रो शावेज़ की यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।